बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार यूनिक सी रेसिपी लेके आई हूँ। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, पूरी देखिएगा। इसमें कुछ अहम बातें और कुछ ट्रिक्स जो मैं आपको आगे जाके बताऊँगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुँच सके। तो चलिए आए जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। अगर आपके पास इस तरह का कटर है तो ठीक, नहीं है तो आप छुरी से भी इसको कट कर सकते हो। तो मुझे 2 टेबल स्पून चॉप की हुई गाजर चाहिए। तो मैं पराठे के लिए सबसे पहले 2 टेबल स्पून गाजर को चॉप कर लूँ। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर दें। 2 टेबल स्पून गाजर को मैंने चॉप कर लिया है और साथ में मैं शिमला मिर्च को भी चॉप कर लूँ। 1.5 टेबल स्पून मुझे शिमला मिर्च चाहिए, उसको भी मैं इसी शेप में चॉप कर लूँगी। एक ही साइज़ में कटिंग कीजिएगा ताकि आपका पराठा टूटेगा भी नहीं और अच्छे से पराठा आपका पक भी जाएगा। 2 टेबल स्पून शिमला मिर्च को मैंने चॉप कर लिया है। सारी वेजिटेबल को मैं चॉप कर लूँ। अब खूबसूरत सा मैंने रेड कलर में टमाटर लिया है, इसको मैं चॉप करने लगी हूँ। छुरी से मैं इसको छोटे छोटे पीस करूँगी। जैसे मैंने कटर से गाजर को चॉप किया है ऐसे ब्रीक ब्रीक कट कर लूँगी। 2 टेबल स्पून मुझे टमाटर चॉप किया हुआ चाहिए। तो टमाटर को भी मैंने अच्छे से चॉप कर लिया है। और एक सब्ज़ मिर्च मैंने चॉप की है, इसको भी मैंने छुरी से ब्रीक ब्रीक कट कर लिया है। सारी वेजिटेबल की कटिंग हो गई है तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। एक खूबसूरत सा बॉल लें और इसमें मैंने 1 कप बेसन ऐड किया है। बेसन को आपने अच्छे से छान के यूज़ कीजिएगा, वरना आपके पराठे में गुठलियाँ बनेगी, फिर आपको मुश्किल होगी। 2 टेबल स्पून मैंने इसमें जौ का आटा ऐड किया है। अगर आपके पास जौ का आटा नहीं है तो आप इसमें गंदम का आटा भी ऐड कर सकते हो, ये ऑप्शनल है तो ठीक, नहीं है तो कोई इशू नहीं है। इसको भी मैंने छान लिया है। अब इसमें स्पाइसेस ऐड करते हैं। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें नमक ऐड किया है, 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स ऐड किया है, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर ऐड किया है, 1 टेबल स्पून इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड किया है और 1 टीस्पून मैंने इसमें काली मिर्च का पाउडर ऐड किया है। अब इन स्पाइसेस को अच्छे से आपने पहले मिक्स करना है, फिर दूसरे स्पाइसेस इसमें ऐड करने हैं। देखिए कितने अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसमें वेजिटेबल ऐड कर दें। 2 टेबल स्पून चॉप की हुई गाजर ऐड की है। प्यालियों को अच्छे से साफ़ किया करें और इसको बिल्कुल भी ज़ाया नहीं कीजिएगा। 1.5 टेबल स्पून मैंने इसमें शिमला मिर्च ऐड की है। टू टेबल स्पून चॉप किया और टमाटर ऐड किया है। और 1 अदद सब्ज़ मिर्च इसमें ऐड की है। अब इसमें सब्ज़ धनिया ऐड कर दें। दो अदद इसमें एग शामिल किए हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स करें। देखिए कितने अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसमें आपने थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाना है इसको, और इसका बैटर सा बना लेना है। बैटर आपका ना ज़्यादा पतला होना चाहिए और ना ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए। एकदम से पानी ना ऐड कीजिएगा, थोड़ा थोड़ा करके आपने पानी ऐड करना है। अगर आप पतला बैटर रखोगे तो आपका पराठा टूट जाएगा, अगर आप सख्त रखोगे तो फिर आपका पराठा मोटा बनेगा और अंदर से कच्चा रहेगा। 2 टेबल स्पून इसमें मैंने मैदा ऐड किया है। मैदा भी आपने छान के यूज़ करना है, वैसे ना कीजिएगा।
मैदे को भी मैंने छान लिया। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लें और अब इसमें मैं 3 टेबलस्पून पानी और ऐड करूँगी। अब ये बैटर मुझे बहुत गाढ़ा लग रहा है, इसमें मैंने 3 टेबलस्पून पानी और ऐड किया है। बैटर हमारा देखें कितने अच्छे से रेडी हो गया, जिस तरह का मुझे चाहिए। हमारा बैटर बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो गया। तो चलें नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। पैन में मैंने 1 टेबलस्पून घी लिया है और अब इसमें ये 1 कप मैंने इसमें बैटर ऐड किया है। आप भी मेजर करके ऐड कीजिएगा, किसी भी कप के साथ आप इसको मेजर कर सकते हो। 1 कप ही इस पैन में आप ऐड कीजिएगा। परफेक्ट आपका पराठा रेडी होगा, ना मोटा बनेगा और ना ही पतला बनेगा। आप इसको अच्छे से सेट भी कर सकते हो किसी चम्मच की हेल्प से। तो 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, तो अब मैं इसको टर्न करने लगी हूँ। प्लेट से आप इसको टर्न कीजिएगा, चम्मच से टूट भी सकता है, आपने इसको प्लेट से ही टर्न करना है। तो देखिए कितनी ज़बरदस्त लुक आई है। 7 से 8 मिनट लगे हैं और हमारा परफेक्ट पराठा रेडी हो चुका है। जितना मैंने बैटर तैयार किया है, इसमें 2 पराठे इजीली बन जाते हैं। तो देखें कितना मज़ेदार हमारा नाश्ता रेडी हो चुका है। बच्चे जो वेजिटेबल नहीं खाते, आप उसको इस तरह बना के भी दे सकते हो, वो खुश होके खाएंगे। चेक करें इसकी लुक, और दिखने में इतना खूबसूरत है और खाने में तो लाजवाब है। आप रोज़ इसको बनाया करेंगे और आप मजबूर हो जाएंगे ये नाश्ता बनाने पर। बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा, बड़ों को भी बहुत पसंद आएगा। शुगर के मरीज़ों के लिए तो ये बहुत ही बेस्ट पराठा है, तो आपने उनको ज़रूर बना के देना है। तो उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई। कि दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।